कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी गैस मजीद महंगी। सुई सदरन के लिए कीमत में तकरीबन 26% इजाफा। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस तकरीबन 9% महंगी। ओगरा ने मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर कर दी। अलीमा खान ने कहा कि बानी ने बेगुनाह अफराद की रिहाई समेत 2 मुतालिबात पेश किए हैं, ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के लिए तजावीज़। वफाकी हुकूमत का स्पीकर अयाज सादिक के पास जाने का मशवरा। पीटीआई की कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो पैगाम भेजें, हुकूमत गौर करेगी। अपोजिशन को मिठास का जवाब मीठे में दिया जाएगा। मुज़ाकरात तक सिस्टम आगे नहीं चल सकता। बैरिस्टर गौहर बोले, मुज़ाकरात के लिए राबता करने वाले राबता कर लेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा, हुकूमत अपना बाज़ाब्ता मौक़िफ़ बताए। TORs पर एस्टैब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है। भुट्टो केस में जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का एतराफ़ी बयान अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने भी तस्लीम किया कि उन पर भुट्टो केस में बैरूनी दबाव था। ये हमारी अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब है। ट्रायल कोर्ट को 1 साल में मुकदमे का फैसला करना होगा। अपील का फैसला 6 माह से 1 साल में सुनाना होगा। ताखीर पर मुताल्लिका हाई कोर्ट से जवाबदही होगी। वफाकी काबीना ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। FIR दर्ज करने का निज़ाम आसान बना दिया गया। गवाहान के ऑडियो वीडियो बयानात रिकॉर्ड किए जा सकेंगे। ख़वातीन 12 साल से कम और 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड करा सकेंगे। तफ्तीश में बेगुनाही या बर्रियत की रिपोर्ट पर मुलजिम जमानत का हकदार होगा। प्रोसिक्यूटर सबूत कम होने पर तफ्तीश मुअत्तल कर सकेगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तैनाती 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन ने जजेस तैनाती रूल्स का इब्तदाई मुसविदा तैयार कर लिया। कहा कि जजेस की तकर्री के लिए मेरिट, तालीमी काबिलियत, कानून पर अबूर देखा जाएगा। उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होना भी शामिल होगा। सालाना टैक्स अदायगी की तफसील जाहिर करना होगी। जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर के बाद वोटिंग शुरू होगी। नामजदगी के लिए किसी रुकन से राबता करने वाला बतौर जज तकर्री के लिए नाअहल होगा। यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक। मुकदमा दर्ज। 30 से ज़ायद लापता पाकिस्तानियों के बचने की उम्मीद बहुत कम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे संजीदा चैलेंजेस से निपटना होगा। फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी सफारत खाना मैयतों की वतन वापसी के इक़दाम कर रहा है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर ने कहा, कश्ती पर 80 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू में पारा -7 और लह में -9 तक गिर गया। गिलगित में -6, स्तौर में -4 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान के बालाई इलाके में भी सर्दी की लपेट में है। कोयटा में भी पारा -4 तक गिर गया है। इस्लामाबाद में पारा 0 तक आ गया। लाहौर में 5 और कराची में 11 डिग्री रिकॉर्ड। मोटरवे पर बेशतर मकामात पर धुंध छा गई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। सूबे भर में 24 छुट्टियों के बाद स्कूल 13 जनवरी बरोज पीर खुलेंगे। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध भर में तातीलात 21 से 31 दिसंबर तक होंगी। छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग फैलने लगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 पॉइंट्स रिकॉर्ड। रावलपिंडी का AQ लेवल भी 236 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी हुकूमत मदारिस बिल पर आमने सामने। सरबरा JUI का बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। वफाकी हुकूमत का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रखने पर इसरार। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा,
मदारस बिल एक्ट बन चुका है, दोबारा मंजूरी के लिए पेश करना गैर आइनी होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, सदर बिल वापस भेजे तो मुश्तरका इजलास में रखा जाता है। मौलाना बोले, बात ना मानी तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, शेर अफजल मरवत की बात ठंडी हवा का झोंका है। इस्लामाबाद पर हमला करें, सिविल नाफरमानी की कॉल दें तो बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। ऐसी तब्दीली आनी चाहिए कि माहौल बन सके। कशीदगी बढ़ाकर मुज़ाकरात की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तलखी सिर्फ तलखी को दावत देती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए जिसने राबता करना है वो कर लेंगे। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। बानी पीटीआई ने कमेटी को मैंडेट दिया, पेशरफ हो तो अच्छी बात है। बात तभी आगे बढ़ेगी जब हमारी शिकायतें दूर की जाएंगी। किसी के पास बानी पीटीआई को डिक्टेट करने का हक नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुज़ाकरात चाहते हैं तो इसका माहौल बनाना होगा। बानी पीटीआई पर गोलियां चली तो हमने अपना जलसा मनसूख किया। हमें चोर डाकू कहा जाता रहा, नवाज शरीफ ने जवाब देने से रोका। इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई वाले हमें चोर डाकू कहते थे। क्या अब वो चोरों से बात करने के लिए तैयार हैं? इनकी मुज़ाकराती टीम के मैंडेट पर शक है। नवंबर में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक 2015 के बाद नवंबर का करंट अकाउंट बैलेंस सबसे ज्यादा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा कि रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। शरह सूद 13% पर आने से मईशत को फायदा होगा। मौका है मईशत के पहिए को तेजी से घुमाएं। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राशिद लंगड़ियाल ने कहा, मुल्क में सबसे ज्यादा गरीब शख्स 17 से 18% टैक्स देता है। अमीर पूरा टैक्स अदा नहीं करता। इनकम और सेल्स टैक्स में तकरीबन 5 खरब रुपए सालाना कमी का सामना है। एमनेस्टी के हक में बिल्कुल नहीं। कराची में चक्की का आटा महंगा, कीमत 111 से बढ़ाकर 115 रुपए फी किलो मुकर्रर। फाइन आटे की कीमत 99 रुपए फी किलो हो गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फाइन आटे की होल सेल पर कीमत 95 रुपए फी किलो मुकर्रर है। हुकाम ने कहा कि कीमतों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।